छत्तीसगढ़ में बीजेपी द्वारा महतारी वंदन योजना के फॉर्म भरवाने पर कांग्रेस ने कड़ी आपत्ति की है। राजीव भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कांग्रेस घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष मोहम्मद अकबर ने कहा कि छत्तीसगढ़ में फिलहाल महतारी वंदन नाम की कोई योजना किसी भी विभाग में संचालित नहीं। इस योजना के नाम पर फर्जी फॉर्म भरवाए जा रहे हैं। भाजपा जनता को गुमराह करने की कोशिश में है। मोहम्मद अकबर से हमारे सहयोगी ने बातचीत की, सुनवाते हैं आपको। छत्तीसगढ़ में चुनाव चल रहे हैं और भाजपा ने अपनी मैनिफेस्टो में साफ तौर पर कहा है कि महतारी वंदन योजना के तहत प्रति महिलाओं को महीने में 1,000 रुपये और सालाना 12,000 रुपये दिया जाएगा। अब इस जो मैनिफेस्टो या वादे हैं, इस पर कांग्रेस को आपत्ति हो रही है और इस वक्त मेरे साथ जो है घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष अकबर जी हैं। आप इस पर आपत्ति जता रहे हैं। मेरा ये कहना है कि यदि आप फॉर्म भरवा रहे हैं तो अथॉरिटी का नाम तो लिखो, विभाग का नाम तो लिखो। सरकार बनती है, उसके फॉर्म भरे जाते हैं। खाली विभागीय तौर पर यदि मान लो पार्टी अपने कार्यालय में फॉर्म भराना शुरू कर दे तो ये तो अंतहीन हो जाएगा। यदि आपकी कोई योजना है तो आप बताइए। मैं स्पष्ट तौर पर कहता हूं कि छत्तीसगढ़ में इस समय इस नाम की कोई योजना नहीं है। तो वो तो कह ही नहीं रहे ना सर, वो तो अपनी मैनिफेस्टो में कह रहे हैं। मैनिफेस्टो में तो विभाग का नाम तो बताओ। जैसे मैं आपके ही मैनिफेस्टो में देखूं तो उसमें भी बहुत सारी योजनाएं हैं। हालांकि आप फॉर्म नहीं मंगा रहे हैं, लेकिन विभाग का नाम तो आप भी नहीं लिखे। नहीं, विभाग का नाम यदि फॉर्म भरवाते तो लिखते जी। हम फॉर्म नहीं भरवा रहे हैं तो क्यों लिखे जी। ठीक है, तो एक लास्ट सवाल है कि क्या जो 20 सीट हुई है उस पे कांग्रेस को लग रहा है कि वंदन योजना चल चुका है बीजेपी का, इसलिए अब आप जो सामने आ रहे हैं, क्योंकि ये तो 5 तारीख को आ चुका था और 70 सीटों पे भी इसका नुकसान हो सकता है कांग्रेस को। देखिए, हमारा ये कहना है कि यदि वंदन योजना है तो 20 विधानसभा जिसमें चुनाव हो चुका है वहाँ पे वंदन योजना का फॉर्म क्यों नहीं भरा रहे हो? वहाँ भराओ ना। खाली जहाँ पे चुनाव होना है वहाँ पे भरा रहे हो तो आपकी मंशा स्पष्ट होती है। आप खुद समझदार हैं, समझ जाओ। लास्ट सवाल सर, तो क्या महिला आपके साथ हैं कि नहीं? महिलाएं फिर बिल्कुल महिलाएं हमारे साथ हैं। महिला स्वयं सहायता समूह का लगभग 1,000 करोड़ का हम कर्ज माफ कर रहे हैं। हमारा केवल आपत्ति ये था कि भाई यदि मान लो आपकी कोई योजना है तो कौन से विभाग में है। अभी आप क्या कार्रवाई चाहते हैं? इस पर कौन कार्रवाई करेगा? क्या निर्वाचन आयोग से शिकायत हुई है? कैसे? निर्वाचन आयोग से शिकायत हो चुकी है, अब वो निर्वाचन आयोग को करना है जो करना है। तो ये थे हमारे साथ घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष मोहम्मद अकबर जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि उस पर आपत्ति है कांग्रेस को। अब देखना होगा कि किस तरीके से जब 3 दिसंबर को परिणाम आएंगे और खासकर महिला का वोटर जो है किसकी ओर जाता है। कैमरामैन संजीव सिन्हा के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर। तो महतारी वंदन योजना, जिसके तहत साल के 12,000 रुपए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने पर देने का वायदा बीजेपी के मैनिफेस्टो में है, इस पर मंत्री मोहम्मद अकबर ने, कांग्रेस पार्टी ने यह कहते हुए आपत्ति की कि फॉर्म भरवाना गलत है। अगर फॉर्म भरवा रहे हैं तो विभाग का नाम बताएं। धनंजय सिंह ठाकुर जी कांग्रेस पार्टी से, अनुराग अग्रवाल साहब बीजेपी से, दोनों पक्षों के 2 बड़े समर्थ नेता इस वक्त जुड़े हैं अपने अपने पक्ष रखने के लिए। अनुराग अग्रवाल साहब, बीजेपी इस आपत्ति को कैसे लेती है? अगर आप फॉर्म भरवा रहे हैं तो बताएं कौन सा विभाग होगा। अनुराग अग्रवाल साहब सुन पा रहे हैं मुझे? तो मंत्री मोहम्मद अकबर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके फॉर्म भरवाने पर आपत्ति की है। कहा ऐसी कोई योजना ही नहीं जिसके फॉर्म आप लोग भरवा रहे हैं। पुलिस जी, मेरी आवाज अगर आप तक आ रही है क्या? जी, अब आ रही है। जी, पुलिस जी, कांग्रेस की बौखलाहट साफ बता रही है कि उन्हें हार का एहसास हो गया है। सिर्फ मोहम्मद अकबर जी की बात ना करें, हम अगर और मुख्यमंत्री या और मंत्रियों के बयान की भी बात करें तो कांग्रेस समझ गई है कि वो हारने वाली है। और कांग्रेस का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस के घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष का ये बयान बताता है कि महिलाओं के बीच इस महतारी वंदन योजना का प्रचंड समर्थन मिल रहा है। और अभी माननीय अकबर जी कह रहे थे कि जिन क्षेत्रों में चुनाव हो गए वहां फॉर्म क्यों नहीं भरवा रहे हैं। तो अकबर जी एक बार कवर्धा जाके देखिए, जो आपका विधानसभा क्षेत्र था, जहां आपकी हरकतों के कारण पहली बार छत्तीसगढ़ में दंगा हुआ और कर्फ्यू लगे, वहां भी महिलाएं ऑनलाइन फॉर्म भर रही हैं। हमारे पास बड़ी संख्या से कवर्धा से भी फॉर्म आ रहे हैं। और अकबर जी, इस योजना का लाभ आपके यहाँ की भाभी जी को भी मिलेगा और भूपेश बघेल जी यहाँ की भाभी जी को भी मिलेगा और कांग्रेस के प्रत्येक नेता कार्यकर्ता के घर के महिलाओं को भी मिलेगा। ये विश्वास भारतीय जनता पार्टी दिलाती है, क्योंकि विश्वास का दूसरा नाम भारतीय जनता पार्टी है। ये कांग्रेस का जन घोषणा पत्र तो नहीं है, जिसके उस समय के तात्कालिक जन घोषणा पत्र समिति के संयोजक इस समय जन घोषणा पत्र समिति के संयोजक तक नहीं बन पाए। अब कहते हैं कौन सा विभाग है? भाई महिलाओं से संबंधित बात
कौन सा विभाग होगा ये वे स्वयं जानते हैं। ये तो भारतीय जनता पार्टी के हृदय की बात है, छत्तीसगढ़ के महतारियों के बेटियों के सशक्तिकरण की बात है, जो हम उनके खाते में 1,000 रुपए प्रति माह डालेंगे। साहब ये जरवा गरवा घुरवा बारी थोड़ी ने जिसमें पूरा 5 साल तक आप उसकी बातें करते रहे, लेकिन किसी विभाग ने कोई बजट आवंटन किया ही नहीं। ठीक है, ये तो चलिए अब भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी की अग्रवाल गारंटी साहब, है। अब आपकी बात का मैं उत्तर भी ले लेता हूं। धनंजय सिंह ठाकुर साहब हैं। ठाकुर साहब, आपने सुना होगा, बौखला गए आप लोग इस योजना के लाभ का असर ना हो जाए चुनाव में? देखिए, सबसे पहले तो बता देता हूँ, इस जो फॉर्म भरवाया जा रहा है इसको मोदी जी की गारंटी बताया जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के तस्वीर पर लगा हुआ है, उसकी गारंटी बता रहे हैं। और एक प्रकार से इस देश की मातृ शक्ति को ठगने का फिर एक बार षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी ने रचा है, क्योंकि यही श्री नरेंद्र मोदी जी हैं जो छत्तीसगढ़ की धरती से सभी के खाता में 15-15 लाख रुपए आने का सत्यपाठ दिखाए थे। और 9 साल से हमारी माता पहले वो 15 लाख रुपए का इंतजार कर रही है, वो 15 लाख रुपए अब तक नहीं आया है। मैं तो बोलता हूँ, इनको तो 15-15 लाख रुपए का फॉर्म भरवाना था माता बहनों से, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर आप लगा रहे, प्रधानमंत्री जी है, और आप 1,000 का फॉर्म भराओ। आप 15 लाख रुपए का फॉर्म भराने से क्यों डर रहे? पहली बात। दूसरी बात, मेरे भाजपा के मित्र प्रवक्ता ने कहा कि भूपेश बघेल जी की धर्म पत्नी जी को मिलेगा, अकबर जी के धर्म पत्नी जी को मिलेगा। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, श्री नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं और योजना के नाम से आप फॉर्म भरवा रहे हो, तो क्या श्रीमती मोदी जी को भी इसका लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ये आप बता दीजिए शिक्षा पूर्वक और हार्दिक। और देश की महिलाओं को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्योंकि ये नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, तो क्या ये फॉर्म मध्य प्रदेश में भर रहा है? क्या उत्तर प्रदेश में जहाँ आपकी भाजपा की सरकार है, क्या वहां के माता बहनों को मिलेगा? गुजरात की सरकार है तो वहां माता बहनों को मिलेगा? क्योंकि भाजपा का काम ठगना है। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से प्रदेश के माता बहनों से आह्वान करूंगा, कोई भी भाजपा का नेता कार्यकर्ता को अपना अकाउंट नंबर ना दे, अपना आधार कार्ड ना दे, अपना मोबाइल नंबर ना दे, क्योंकि आज लगातार नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनने के बाद ऑनलाइन ठगी हो रहा है, ऑनलाइन फर्जियां हो रही है, ऑनलाइन फ्रॉड हो रहा है, और भाजपा पे लोग फ्रॉड करने जा रहे हैं। अनुराग अग्रवाल साहब, देखें, आपके सामने अपील है कि नंबर ना दें, ठगी हो सकती है। देखिए, ये बात तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कांग्रेस के लोग। इनको तो पसंद ही नहीं है ना कि नारी सशक्त हो, नारी के खाते में पैसा। ये तो वही लोग हैं जिन जब जनधन खाता खुल रहा था तब ये कह रहे थे उनके पास तो पैसे ही नहीं है, खाता खुलने का क्या होगा। आखिर जनधन खाता मोदी जी ने खुलवाया और डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम के तहत सारी योजनाओं का पैसा वहां तक पहुंचा, और कांग्रेसियों को भ्रष्टाचार और कट और कमीशन लेने का मौका ही नहीं मिल पाया। नारियों को 1,000 मिलेगा तो कांग्रेस को दिक्कत होगी, नारियां सशक्त होंगी तो कांग्रेस को दिक्कत होगी, नारी को अगर आवास मिलेगा तो कांग्रेस को दिक्कत होगी। अरे भाई, महिला स्व सहायता समूह के कर्जे की बात किया था माफ करने की, आपने तो माफ नहीं किया। उन बहनों से आपने रेडी टू ईट छीन लिया और कह रहे थे क्या मध्य प्रदेश में मिल रहा है। यही अध्ययन की बड़ी कमी है कांग्रेसियों में, अकबर जी में, या चाहे अब धनंजय जी की बात करें। मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना में तो ये पहले ही चल रही है। आपने अपने जन घोषणा पत्र में कहा था अग्रवाल साहब, चलिए एक छोटा सा उत्तर और दे दीजिएगा। पेंशन तक छीनने वाले आप लोग स्पष्टता से उत्तर देने इसलिए आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक छोटा सा उत्तर। क्या मध्य प्रदेश का जो आपने जिक्र किया, वहां इस योजना को पहले कांग्रेस लाने वाली थी, उसके पहले बीजेपी ला दी, इसमें पैसे देना शुरू कर दिए। क्या इसी के भरोसे आपको लगता है ये चुनाव निकल जाएगा, यहाँ छत्तीसगढ़ में आपके पक्ष में आधी आबादी आएगी? पूरी जी मैं एक बात कहता हूँ, मैं छत्तीसगढ़ में चाहे महिलाओं की बात करें, चाहे युवाओं की बात करें, चाहे कर्मचारियों की बात करें, हर वर्गों को सशक्त करने के लिए भारतीय जनता पार्टी अलग अलग योजनाएं लाई है। इनको दिक्कत किस बात की है? क्यों ये बात स्पष्ट बताना, क्या महिलाओं को पैसा मिल रहा है तो कांग्रेस को दिक्कत होगी क्या? ठीक है, मैं आपकी बात का, ठाकुर साहब स्पष्टता से बताइए दिक्कत क्यों है, और क्या आपको लगता है महिलाएं उस पाले में चली जाएंगी? दिख रहा आपको क्या? मैं तो सुनिए ना, ये तो 1,000 रुपए का फॉर्म भरा रहे हैं। मैं तो पूछ रहा हूँ, देश के प्रधानमंत्री पद में जो बैठे हुए हैं, इसी धरती से 15-15 लाख रुपए खाता माने का। सुनिए, आगे पीड़ा शुरू हो गई, सुनिएगा तो देखिए मोदी चौकीदार बोलने से तो सुप्रीम कोर्ट में हाथ जोड़ के माफी मांगना चाहिए। अभद्रता में साहब एक एक करके नहीं सुन पाएंगे ना, सच बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे ना। मैं तो बोल रहा हूँ ना, आप 1,000 की बात कर रहे हैं, मैं तो बोलता हूँ बहनों के लिए जो वादा है उसके लिए अगर ये धनंजय जी अभद्रता करेंगे
चलिए, मैं आप दोनों को ही धन्यवाद देता हूं। हमने आप दोनों पक्षों को सुनवाने का प्रयास किया। कांग्रेस कहती है फॉर्म भरवाना गलत है और अगर गारंटी है तो 15 लाख की गारंटी वाले फॉर्म भरवाते। दूसरी तरफ बीजेपी कहती है कि महिला कल्याण की इस योजना और इसके असर इंपैक्ट से कांग्रेस पार्टी बौखला गई है। अब जनता को फैसला करना है। वैसे इस फॉर्म को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कांग्रेस ने बाकायदा आपत्ति जताई है, इसकी शिकायत भी की है। फिलहाल इस पर कहां तक और कितनी दूर तक देर तक सियासत रहेगी, ये जरूर नजर में सबके।